कोई भी इंसान अगर अपनी जिंदगी में बार बार असफल होता है तो इसके पीछे दो कारण होती है, और ये वीडियो मैं उसी दो कारण के ऊपर लेकर आया हूँ। सो एंड तक देखना, क्योंकि आपका हारने का कारण भी ये दो कारण हो सकता है। तो बहुत समय पहले की बात है, किसी गाँव में एक साधु रहता था, और उस साधु में एक खास बात होती थी कि वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। और इसी वजह से जब भी गाँव के लोगों को बारिश की जरूरत होती थी तब ये लोग उस साधु के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वो नाचे, और जब वो नाचने लगते हैं तो बारिश जरूर होती थी। और उसी गांव से 4 लड़के शहर में रहते थे। तो कुछ दिनों बाद जब वो 4 लड़के शहर से गांव में घूमने के लिए आए, और जब उन्हें बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से यहाँ बारिश होती है, तो उन्हें यह बात विश्वास नहीं हुआ। वो हंसने लगे, और शहरी पढ़ाई लिखाई की घमंड में उन्होंने गाँव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश जरूर होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले वो 4 लड़कों को लेके साधु के कुड़िया के पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। और उसके बाद पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया, फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया, और 1 घंटा बीतते बीतते वो भी थक कर बैठ गया। और बाकी दोनों लड़के ने भी ऐसा ही किया, पर अभी तक बारिश नहीं हुई। और अब साधु की बारी थी, उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वो नाचता ही रहा, और नाचते नाचते 2 घंटे बीत गई, पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गई, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। और उस साधु ने रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो धीरे धीरे शाम ढलने लगी, और तभी बादलों की घटघटाहट सुनाई दी, और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। और ये सब देखकर वो 4 लड़के दंग रह गए, और तुरंत वो साधु के पास गए और उन्हें क्षमा मांगी। फिर 4 लड़के ने साधु से पूछा कि भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश क्यों हुई? तो वो साधु ने उत्तर दिया कि जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात कि मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। दोस्तों, कभी कभी हम ज़्यादा मोटिवेट होके अपने गोल्स तो सेट कर देते हैं, लेकिन उन 4 लड़के की तरह कुछ दिन बाद अगर सफलता नहीं मिलती है तो हम उसी वक्त बैठ जाते हैं। लेकिन और कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो कि इस साधु की तरह सोचते हैं। उन्हें खुद पर और अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा होती है, और वे लोग तब तक मेहनत करना बंद नहीं करते जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। और इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि अगर हम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, और आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं उन सब में ये 2 आदत जरूर होती है। वे जिस भी काम को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होती है, और वो तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से उस काम में सफल ना हो जाए। दोस्तों, ये 2 आदतें इलन मस्क में भी है, ये 2 आदतें रतन टाटा में भी है, और ये 2 आदतें दुनिया के जितने भी सफल और अमीर व्यक्ति हुए हैं उन सब में है। इसीलिए अगर हमें भी सफलता हासिल करनी है, अपने लक्ष्य को हासिल करनी है, तो इस साधु की तरह ही हमें सोचना होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल का मकसद यह है आपकी ज़िंदगी को बदलना। धन्यवाद।